सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन के अल-हदीदा गवर्नरेट में हमले की तस्दीक कर दी है। सऊदी इत्तेहाद अफवाज का कहना है कि यमन के अल-हदीदा गवर्नरेट में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया, हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरे अहमर में तजारती जहाज़ रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं, सऊदी अरब को इब्राहिम कार्ड का हिस्सा होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरानी अब मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा करें। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने दोनों ममालिक को ईरान जंग में शामिल होने से खबरदार कर दिया। जंग में हालिया मुलाकात में चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान को असलहा फराहम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का दावा है कि नहीं समझता कि बीजिंग में हालिया मुलाकात में चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई हो। रूसी सदर पुतिन ने यह बताया कि मॉस्को ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। अमरीकी और ईरानी अफवाज की 14वें रोज़ भी मुसलसल बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने शराज, बंदर अब्बास और जज़ीरा कुशम में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन साइट्स पर फ़ज़ाई हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज ओमान में LPG टैंकर्स पर अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद जा बहक। अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। अमरीकी हमले से LPG टैंकर का इंजन रूम तबाह और जहाज़ नकारा हुआ। ईरानी बाज़दरान इनक़िलाब का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी फ़ौज का हर ईरानी शहरी के कत्ल के बदले एक अमरीकी फ़ौजी को हलाक करने का ऐलान। दूसरी ही जानिब आबना हरमज़ की नाकाबंदी और इस शदीद तरीन फ़ौजी तसादुम के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से तजावुज़ कर गईं। बहरीन और कुवैत का ईरान पर खुफिया फ़ज़ाई हमला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज़ दावा। अखबार के मुताबिक बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने खुफिया तौर पर ईरान की हदूद में दाखिल होकर इस अहम फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई तेहरान के खिलाफ उन अरब ममालिक का बरह रास्त अस्करी इक़दाम है जिसमें ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ को तबाह किया गया। ईरान ने इराक़ के ज़रिए पेश करदा अमरीकी जंग बंदी की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में बताया कि इराक़ वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे। अली अल-ज़ैदी ने ईरानी क़यादत से मुलाकातों में जंग बंदी तजावीज़ पेश की हैं। ईरानी हुकाम ने कहा मुख्तसर या आर्जी जंग बंदी से मसला हल नहीं होगा। तजावीज़ में बुनियादी तनाज़ात और आबना हरमज़ के कंट्रोल का मामला शामिल नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। आवाम महंगाई के आगे बेबस। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ₹3.66 महंगा होकर ₹335.18 फ़ी लीटर हो चुका। डीजल की कीमत में ₹4 का इजाफा, नई कीमत ₹383 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। मुसलसल 2 दिनों में होने वाले इस भारी भरकम इजाफे ने गरीब और मतवसत तबके की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ने स्काई 47 डाटा सेंटर क़राक़रम 1 का इफ्तिताह किया। जदीद तरीन डाटा सेंटर मुतासरकुन और काबिल तहसीन करार। अजीम मनसूबा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में गैर मामूली आज़म और आला महारत के साथ मुकम्मल किया गया। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हो रही। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुरा से खिताब, कहते हैं बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियाँ, सैलाबी सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान में शदीद बारिशों और मानसून के ताकतवर स्पेल के बायस मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। पंजाब में दरिया चनाब में कादराबाद और चन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया, जिससे करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर, गुजरावाला और दीगर बड़े शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नदी नालों में तगयानी के बाद पहाड़ी रेलवे रहायशी इलाकों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने और लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुनक़ता, जबकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी करके दरियाओं के किनारे आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में तेज़ बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर में हल्की बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला अबर आलूद रहेगा और अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। सूबा दारकूमत लाहौर में हल्की और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार और शदीद गर्मी का जोर टूट गया।